चलिए जी शुरू करते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का चैप्टर का देखो हमने सबसे बेसिक पार्ट कर लिया है। ठीक है, आज हम थोड़ा एडवांस लेवल का पार्ट शुरू करने वाले हैं। आज थोड़ा सा एडवांस लेवल का पार्ट शुरू करने वाले हैं। सेकंड पार्ट इस चैप्टर का आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया, कुछ नया पॉइंट आया था, कुछ नया पॉइंट नहीं आया था। चन्नी करदा मसले हल, जग्गा आ गया, जग्गा पीछे पै गया, जग्गा छा गया, जग्गा जगराते वाला बाबा। एक और वो आजकल वो झाड़ू वाले वो बंदे नाच रहे होते हैं। नहीं, झाड़ू वाला, अरे उसका गाना कुछ अलग गया है। 8-10 बंदे लड़के नाच रहे होते हैं झाड़ू लेके। अरे एक और गाना कल से लेटेस्ट आ रहा है। हाँ, फर्क तो उन्होंने कुछ नहीं पहनता। चलो आज हम नया टॉपिक, हाँ चलो आज हम नया टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 23.19 पे आओ। देखो सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है ये, अगर आप देखोगे सेकंड टॉपिक कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री मेथड, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पुराने दिन याद आ गए, इधर देखो प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इस चैप्टर में हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट को किस नाम से याद करते थे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और बैलेंस शीट को, ये देखो ये पुराने दिन फिर से लौट आए हमारे बचपन के, वो दिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं टीपीएल और बैलेंस शीट कहते थे। अब सोच के देखो, एक इंसान जो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अकाउंट्स मेंटेन करता था, तो वो कौन कौन से अकाउंट बनाता होता था, किस रूल को फॉलो करता था सिंगल एंट्री में? पर्सनल रूल को। और बुक कौन सी बनाता था? कैश बुक। लेकिन हमने उसको समझाया, जोर डाला, हमने बोला भाई सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहा है, कल को पछताएगा। आधे अकाउंट्स तो मेंटेन कर ही रहा है, पूरे अकाउंट्स मेंटेन कर ले। कल को गवर्नमेंट से लोन लेने की जरूरत पड़ी या बैंक से या ग्रांट देने की, तो वो यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम को थोड़ी ना मानेंगे। आधे रिकॉर्ड्स हैं, आधे नहीं। कल को आग लग गई बिजनेस में, ठीक है, फिर आप क्लेम करते हो ना इंश्योरेंस कंपनी से कि हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, हमें क्लेम दो। अब क्लेम जब आप मांगोगे तो इंश्योरेंस कंपनी वाले सर्वे करने आते हैं। सर्वे में वो क्या दिखते हैं पता है आपको? सोच के देखो, आप लोगों ने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवाया था, गुरकिरत इधर सुन। आप लोगों ने अपनी दुकान का इंश्योरेंस करवाया, कल को दुकान में मिस हैपनिंग हो गई, भूकंप आ गया, जल गई, या जो भी है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि हमें क्लेम दो। फिर क्लेम देने के लिए इंश्योरेंस कंपनी अपने एजेंट्स को, जिसको सर्वेयर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वेयर्स। वो सर्वे करने के लिए आएंगे आपकी दुकान पे। ठीक है, क्या सच में आग लगी थी, क्या सच में दुकान में माल जला था? तो वो सोच के देखो वो आपसे क्या क्या मांग सकते हैं कि मेरे को ये दिखाओ वो दिखाओ। सबसे पहले वो मांगेंगे परचेज बुक। क्या सच में आपने सामान खरीदा भी हुआ था? आप ये क्लेम कर रहे हो कि हमारी दुकान का ये स्टॉक जल गया, क्या आपने स्टॉक कभी खरीदा भी था? तो वो आपसे परचेज बुक मांगेंगे। फिर आपसे वो सेल बुक मांगेंगे। सेल बुक क्यों मांगेंगे? क्योंकि ये देखने के लिए सेल तो नहीं कर दिया था सारा। कहीं आपका हो यार परचेज बुक तो ये पूरी पड़ी है। एक दुकानदार क्या शातिर या क्या चालाकी दिखा सकता है? वो सेल बुक दिखाएगा ही नहीं। सेल बुक दिखाएगा नहीं, कहेगा वो तो जल गई ना। और कहेगा यार सेल तो हुई ही नहीं थी, सारा का सारा कहां था? परचेज में, जबकि सेल कर चुका था। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वाले वो क्लेम को मना कर सकते हैं। बैंक से आपने लोन लेना है तो बैंक वाले सारा डेटा मांगते हैं, आपके पास सारा डेटा होगा ही नहीं। ठीक है, इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ सकती है कि आपकी दुकान में सेल इतनी ज्यादा है, सामान इतना ज्यादा पड़ा रहता है, या कई इलीगल एक्टिविटीज करते हो, कुछ भी है। वो कहेंगे दिखाओ, नहीं तो अपने पक्के रिकॉर्ड दिखाओ। कहोगे पक्के रिकॉर्ड तो मेंटेन नहीं करते, हम तो सिंगल एंट्री मेंटेन करते हैं। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ऐसे छोटे दुकानदारों को, जब वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपने बुक्स बनाते थे। तो उनके लिए हमें क्या एडवाइस है हमारी, कि आप अपने सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करके, बोलो एक बार, डबल एंट्री सिस्टम में आ जाओ। क्योंकि सिंगल एंट्री का देखो इकलौता चैप्टर पड़ा है पूरे सिलेबस में, खोए खोए दिन से 23 चैप्टर। इसको अगर आप छोड़ दें, बाकी पूरा सिलेबस झुंड में है। बाकी पूरा का पूरा सिलेबस एक ग्रुप में है, कौन से? डबल एंट्री सिस्टम। तो हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे सिंगल एंट्री, हे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अपने जो ये क्रम है, कर्म, इसको छोड़ और श्री राम की संगत में आ जा। मतलब हम रावण को तैयार कर रहे हैं कि राम जी की सेना में आ जा, बहुत भला अच्छा रहेगा।
तो मतलब हम सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ, रावण मना नहीं था तो जबरदस्ती उसके थप्पड़ मार के मतलब जो भी है ऊपर चला गया था ना, तो ये इसके भी ऊपर जाने की बारी है, लेकिन रावण के पीछे उसका भाई विभीषण था ना, मान गया था ना। तो इसका पहला पार्ट जो है जो हमने खत्म कर लिया, वो रावण था, वो माना नहीं था, तो सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से खत्म हो गया। तो अब इसका दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, मिस्टर विभीषण, सॉरी श्री विभीषण श्री विभीषण शुरू हो रहा है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हम इसको सिंगल एंट्री को डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि सही राह पे चल। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सही राह पे चलने के लिए वो पहले क्या बना रहा होगा और अब क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले हम उसको कहेंगे पहले तो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बना। ओपनिंग बैलेंस शीट में यानी कि सर विभीषण ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसको कहेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के अलावा और क्या बना? अगर कैश बुक बनी हुई है ठीक है, नहीं तो कैश अकाउंट या कैश बुक बना। कैश बुक से क्या पता चलेगा? कैश का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा। फिर अगर क्वेश्चन में हम उसको बोलेंगे डेटर्स अकाउंट बना, बाई चांस ना ये क्वेश्चन में कौन सी सेल को रिकॉर्ड करते थे? सिंगल एंट्री सिस्टम वाले सोच के देखो, कैश बुक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे ना, तो कैश बुक में कौन सी सेल आती है? कैश सेल। सोच के देखो एक बार, सिंगल एंट्री सिस्टम वाला इंसान कैश अकाउंट या कैश बुक बनाता था, तो कैश बुक में तो सिर्फ कैश सेल आती है। अब क्रेडिट सेल मैं कैसे पता करूंगा? तो क्रेडिट सेल सोच के देखो हम किसको करते हैं सेल, पहले जो मैं पूछ रहा हूं सेल किसको करते हैं हम? डेटर्स को। तो डेटर अकाउंट बना के उसकी हेल्प से हमें क्रेडिट सेल निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट भी तो बनाएंगे ना इसका। ठीक है, ऐसे ही कैश बुक में कैश परचेज भी आती होगी लेकिन क्रेडिट परचेज नहीं आती होगी। सोच के देखो, क्रेडिट परचेज हम किससे करते हैं? सप्लायर से। सप्लायर का दूसरा नाम क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, वहां से हमें क्रेडिट परचेज भी पता चल जाएगी। चार चीजें देखो मैंने आपको बताई है क्या क्या बनानी है अभी। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेना, तो ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगी। कैश अकाउंट या कैश बुक बना लेना, उससे क्लोजिंग कैश का बैलेंस पता चल जाएगा। डेटर्स अकाउंट बना लेना, उससे सेल पता चल जाएगी। क्रेडिटर अकाउंट बना लेना, उससे परचेज पता चल जाएगी। तो ये सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना लेंगे। सर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट क्यों? यार सोच के देखो, सिंगल से डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो सिंगल से डबल में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो ये तो अब सही राह पे आ रहा है, सही दिशा पे आ रहा है। तो सही दिशा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? पहले ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और फिर एक फाइनल बैलेंस शीट बन जाएगी। तो सर टोटल 6 चीजें बन सकती हैं, बाकी क्वेश्चन वाइज स्पेसिफिक है। अल्टीमेटली ये 6 चीजें बनती हैं। अब बुक कॉपी खोलो, पार्ट 2 कन्वर्जन। इसके लिए हमने नोट्स के लिए जगह तो नहीं छोड़ी थी ना इस चैप्टर में? कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम। मिस्टर नहीं, श्री विभीषण, श्री विभीषण जी, ये तो राम जी के भक्त थे। ठीक है जी, अब यहां पे अब हमने क्या लिखना है? प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट्स टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स, टू फाइंड आउट द मिसिंग या फिर रिक्वायर्ड फिगर्स। 6 चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में 7वीं चीज भी हो सकती है, 8वीं भी, 6 में से 3 भी हो सकती है, 4 भी, तो कोई याद नहीं करना। ये तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हमें बनानी पड़ सकती हैं। नंबर 1 पे ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या चीज? हाँ हाँ लिखना है, लिख तो रहा हूं मैं, लिखना है इसको। ओपनिंग बैलेंस शीट बताओ, ओपनिंग बैलेंस शीट मेरे को क्यों बनानी पड़ेगी? ब्रैकेट में बताओ। टू फाइंड आउट द ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत बार बना चुके हो पिछले 4 दिनों से। टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल।
यार जवाब दिया करो तभी पता चलेगा चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओपनिंग बैलेंस शीट, जिसको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हो, पिछले 3 दिनों से बनाते तो जा रहे हो ओपनिंग बैलेंस शीट। अच्छा दूसरे नंबर पे बताओ मैंने क्या बोला था, और क्या बनाना पड़ेगा, कैश बुक या कैश अकाउंट। अगर बाई चांस पहले नहीं बन रखा, कैश बुक या फिर कैश अकाउंट, या फिर इसका तीसरा नाम और क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश किसके बराबर होता है, बैंक। तो कैश अकाउंट इसको चाहे आप बैंक अकाउंट बोल दो। अच्छा ये क्यों बनाना है हमने, टू फाइंड आउट द कैश बैलेंस। मैं वैसे मान लेता हूं क्लोजिंग कैश बैलेंस। अगर बाय चांस क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के काम आएगा, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैश बैलेंस। तीसरे नंबर पे डेटर्स अकाउंट। बुक में कभी कभी इसको टोटल डेटर्स बोल देते हैं। टोटल डेटर मतलब कि बहुत सारे डेटर्स का इकट्ठा ही अकाउंट बनाना है, राम श्याम मोहन सोहन प्यारे का अलग अलग नहीं, सबका इकट्ठा डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट क्यों बनाया जाएगा, टू फाइंड आउट द सेल। वैसे तो क्रेडिट सेल, फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स, क्योंकि कैश सेल मेरे को कैश बुक में पता चल जाएगी दूसरे नंबर पे। तीसरा क्रेडिटर अकाउंट, सॉरी फोर्थ, टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज। टू फाइंड आउट द क्रेडिट परचेज। पांचवें नंबर पे हम बनाएंगे टीपीएल अकाउंट। टीपीएल की फुल फॉर्म ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड अकाउंट। टू फाइंड आउट द, तो यहां से टीपीएल से क्या पता चलता था हमें, नेट प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। अच्छा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का या टीपीएल अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता था, फाइनेंशियल, किसी को याद है? मतलब हम ये क्यों कैलकुलेट क्या फाइंड आउट करते थे, इसका एक नाम होता था ना, फाइनेंशियल पोजीशन किसका नाम होता था, फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का नेम होता था। स्टेटमेंट तो यार टीपीएल और बैलेंस शीट को बोलते हैं यार, ये टीपीएल अकाउंट है सिर्फ। टीपीएल अकाउंट के लिए क्या वर्ड था, एक तो होता था फाइनेंशियल पोजीशन, बोलना फाइनेंशियल रिजल्ट, हाँ कह सकते हो, एक और नाम भी होता था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि प्रॉफिट या लॉस। अच्छा और 6वें नंबर पे बन जाएगी फाइनली बैलेंस शीट, फाइनल बैलेंस शीट। याद करना मैं आपको 1 नंबर फ्री में दे रहा हूं, अब जब से अब आपके कम से कम 2-3 पूरे पूरे 70 या 80 नंबर के पेपर भी होंगे, ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। सिंगल सिंगल चैप्टर के टेस्ट तो होंगे ही होंगे, ठीक है, फुल फुल टेस्ट भी होंगे। भाई मेरी ट्यूशन का बता रहा हूँ मैं, स्कूल का थोड़ी बता रहा हूँ, मैंने लेने हैं ना, तो मुझे पता है मेरे को किस हिसाब से आप लोगों की तैयारी करवानी है। फाइनल बैलेंस शीट का आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो भी 2 पेपरों में डाला हुआ है। फाइनेंशियल पोजीशन को हम बैलेंस शीट बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया। 1 नंबर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज की गिफ्ट है। तो जब भी आपका भी पेपर होगा 2-4 दिनों में, तो एक क्वेश्चन ये वाला मैंने डाल दिया कि फाइनेंशियल पोजीशन को हम क्या बोलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है। आज वेडनेसडे है तो अगले मंगलवार आप लोगों का 70 मार्क्स का टेस्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, अगले मंगलवार 22 तारीख को। बस पूरा सिलेबस पूरा शुरू से, हाँ हाँ हो सक शुरू यार इस, हाँ इस टर्म का पूरा सिलेबस, डेप्रिसिएशन आ गया था ना पिछली बार, बट ट्रायल बैलेंस से लेके एंड तक बीच में से डेप्रिसिएशन चैप्टर को निकाल देना, और प्रोविजन वाले को, हाँ हाँ आप लोगों को है। आप लोगों को समझ नहीं आया क्यों है, पिछली बार हटा तो हो तो गया था आपका, है ना, इनका हुआ था। ओके ओके ओके, तेरा जो होगा डिम्पल ट्रायल बैलेंस से लेके आगे तक का। ट्रायल बैलेंस कहाँ हो गया तुम्हारा यार, नहीं हुआ था ट्रायल बैलेंस। अरे वो तो एक तरह से कच्चे पेपर हो गए ना।
क्या आप लोगों को भी गर्मी का आभास हुआ? चलो जी, इसके नीचे हम बनाएंगे बुक्स बंद कर दो अपनी, बुक्स बंद कर दो। आज आपके दिमाग के इम्तिहान की परीक्षा आ गई है। हाँ जी, हाँ, आपके इम्तिहान की परीक्षा आ चुकी है। अच्छा, आपका इम्तिहान आ चुका है, डेटर अकाउंट। अब आज आप लोगों ने दिमाग लगा लेना है, जिसका तो चैप्टर बाय चांस स्कूल में या जो भी क्लास में हो चुका है उसको तो ठीक है। आज आप लोगों ने दिमाग ये लगाना है कि डेटर अकाउंट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं देता हूँ कैश बुक का एग्जांपल, कैश अकाउंट का। तो कैश बुक या कैश अकाउंट में ना सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आती हैं। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो कैश बुक के डेबिट में आ जाएगा। मशीनरी बेची, मशीनरी बेची, पैसा आया होगा कैश के डेबिट में। और अगर सैलरी पे की तो कैश के क्रेडिट में। ये मैंने कैश बुक का बताया। अब डेटर्स का बताता हूँ। जैसे डेटर्स को अगर मैंने सेल की, जर्नल एंट्री क्या बनती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर के डेबिट में आ जाएगा। एक मैंने बता दिया डेटर के डेबिट, लेजर में, हाँ डेटर के लेजर में। ये जो है अकाउंट, डेटर का लेजर होता है ना, अकाउंट मतलब लेजर, तो टू सेल्स आ जाएगा। इससे क्या हुआ, मेरे डेटर का बैलेंस बढ़ गया। सोच के देखो, जब मैंने सेल की डेटर्स को उधार पे, तो मैंने डेटर से पैसे ज्यादा लेने हैं ना, तो डेटर का बैलेंस बढ़ गया। तो जब भी डेटर एक एसेट होती है, क्योंकि मेरे को उससे पैसे मिलने हैं, तो जब भी डेटर का बैलेंस बढ़ेगा वो इस तरफ आ जाएगा, डेबिट वाली साइड पे। जब भी डेटर का बैलेंस किसी वजह से कम हुआ, फॉर एग्जाम्पल डेटर ने सेल रिटर्न बहुत बढ़िया, डिस्काउंट बहुत बढ़िया, बैड डेट्स बहुत बढ़िया, तो समझ गए ना। तो आज आप लोगों की ये परीक्षा है, डेटर अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, कम से कम 10-12 सोच के देख लो बस। अकाउंट के हिसाब से मत सोचना, दुकानदारी प्रैक्टिकल के हिसाब से सोचो। डेटर मतलब कस्टमर, कस्टमर के साथ मेरी कितनी तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती है, मेरे को उस लेजर में लिखने। चलो पहले इसको बनाओ। हाँ, प्रोविजन भी नॉट बैड, वो भी तो डेटर में से माइनस होता है ना। बात तो सही है। ये तो तेरी वो मेरे को सीन याद आ गया, एक वो मूवी नहीं थी, भंगड़े वाली मूवी है यार, जिसमें लास्ट में कंपटीशन भी होता है। नहीं 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 नहीं, जिसमें वो सारा वो प्रिंसिपल होता है, वो कहता है कि अपन इधर भंगड़ा बंद कर देना है कॉलेज में। हाँ हाँ, बुर्रा मूवी। तो उसमें वो जैसे उसका प्रिंसिपल वो जो भी होता है वो बताता चला जाता है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ आईफोन ते वो फोन ते भंगड़ा सीख लो। कहता हाँ बात तो सही है। तो गुरकीरत ने भी वैसा ही डायलॉग मारा, प्रोविजन भी तो आएगा। वो हंस रहा है, हाँ सर बात तो सही है। चलो सबसे पहले डेटर को शुरू करते हैं यहां से, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। टू बैलेंस ब्रोट डाउन ओपनिंग डेटर, एक मिनट, ओपनिंग डेटर सारा कुछ लिखना है। अब आप पहले मेरे को बताते चले जाओ क्या क्या और चीजें आ सकती हैं डेटर से रिलेटेड। एक चीज अभी मैंने लिख दी कि ओपनिंग समझ लो इतना मैंने पैसा लेना है, और डेटर को हम क्या करते हैं, सेल। सेल की पहले एक एक सेल की जर्नल एंट्री सोचना, तो डेटर के डेबिट में क्या लिख देंगे, टू सेल्स, मतलब मेरे डेटर और बढ़ गए, डेबिट हो गए। और सेल के बाद सेल रिटर्न से मेरे डेटर, सेल रिटर्न से मेरे डेटर कम हो जाएंगे ना। इसकी जर्नल एंट्री सोचना सेल रिटर्न की, टू डेटर्स, तो डू डेटर, डेटर के क्रेडिट में बाय सेल रिटर्न, उससे मेरे डेटर कम हो गए। गुरकिरत रुक जा, देख सारे रुके हुए हैं, तो तेरे को अलग दिशा चलनी होती है ना। आगे बोलो, और क्या बोला था अभी, बैड डेट से मेरे डेटर कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। बैड डेट्स की जर्नल एंट्री टू डेटर्स, तो डेटर के क्रेडिट में बाय बैड डेट्स। और सोचो, डिस्काउंट क्या, रिसीव्ड या अलाउड, क्रेडिटर को बाय डिस्काउंट अलाउड, इससे भी मेरे डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या बनेगी फिर इसकी, जब आप जर्नल एंट्री सोचते हो, ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी एक क्लियर कट पॉइंट बताया था, जब आप मैंने इधर, जब भी आप जर्नल एंट्री सोच पा रहे हो ना किसी भी चीज की, जर्नल एंट्री का मतलब होता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अगर आप जर्नल एंट्री सोच के भी ये बोल पा रहे हो, या फिर इसमें लिखने के बाद भी अगर आप जर्नल एंट्री सोच पा रहे हो, तो समझ लो आपके अकाउंट के कॉन्सेप्ट क्लियर है।
कभी कभी मेरे को अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, कभी कभी मेरे को स्पीड बढ़ानी होती है। स्पीड बढ़ाने की यहाँ पे ट्रिक क्या है, जब मेरा डेटर का बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट में लिख दो, जब मेरे डेटर कम हो रहे हैं तो क्रेडिट में लिख दो। इसको बोलते हैं ट्रिक। ट्रिक मतलब स्पीड, वो तभी हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और कॉन्सेप्ट का मतलब मैंने क्या बताया, जर्नल एंट्रीज अगर आपकी क्लियर है। और सोचो 5 एंट्रीज आप लोगों ने लिखवा दी है। प्रोविजन, ठीक है जी, प्रोविजन से मेरे डेटर कम हो सकते हैं तो बाय प्रोविजन लिख देंगे। फर्दर फर्दर बैड डेट्स, वो बैड डेट्स में आ जाएंगे फिर भी। वही हो गया प्रोविजन। क्या भी कहना क्रेडिट नहीं, उसको तो अपन स्टॉक बेचेंगे। हाँ, और कुछ क्रेडिट सामान बेचा खरीदा, और क्या हो सकता है कस्टमर के साथ, और क्या लेन देन हो सकता है हमारा। अगर हम एसेट बेचे तो उसकी जर्नल एंट्री सोचो क्या बनेगी। हाँ बहुत बढ़िया, अब चला ना दिमाग। मनन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन सोचने उसकी जर्नल एंट्री सोच लो। एसेट्स को बेचने की जर्नल एंट्री बताना कोई मुझे। कैश टू एसेट ना, या तो कैश में आएगी या एसेट में, दोनों में डेटर आया ही नहीं। तभी मैं कह रहा हूं कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप सोच रहे हो ना उसकी जर्नल एंट्री को लिंक करो। जर्नल एंट्री में अगर डेटर आ रहा है तो डाल दो, नहीं तो छोड़ दो। चलो जी 6 डाल दिया, एक मैं और डालता हूं लास्ट में। बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। एक मैंने और हेल्प कर दी आपको, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। बैड डेट्स रिकवर की जर्नल एंट्री सोचो। गलत है, एंट्री तो ठीक नहीं होता। कहीं पे डेटर आया दोनों में, या कैश है या बैड डेट्स रिकवर, इसलिए नहीं आएगी। सर अब हमें मजा आ रहा है कि कम से कम अब हमें पता चल रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन में डेटर आएगा तो लिख देंगे, क्योंकि डेटर अकाउंट बन रहा है ना। नहीं आएगा तो नहीं। गर्व, आपका कोई और आंसर नहीं आया सेल रिटर्न के बाद? सेल रिटर्न के बाद कोई और फ्रेश दिमाग सोचो, कस्टमर के साथ और क्या लेन देन हो सकता है। बिल रिसीवेबल, यार बिल रिसीवेबल की एंट्री सोचना क्या बनेगी। यस, बिल रिसीव, जब हमें कस्टमर से या डेटर से बिल मिलता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर से मिल रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे बाय बी आर, बाय बिल रिसीवेबल। आई समझ में कि नहीं आई? क्योंकि जब हमें डेटर से बिल मिलेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ये वाला बिल अगर डिसओनर हो जाए, सोचना, बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर शुरू हो गया हमारा बातों बातों में। अगर ये चेक, ये वाला बिल डिसओनर हो जाए तो दोबारा हम उसको डेटर नहीं बना लेते थे, याद है? डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ब्रैकेट में बिल डिसओनर। यही के यही क्वेश्चन अगर मैं अपने +2 वाले बच्चों से पूछता ना, होए होए होए, 2 गिलास पानी पी चुका होता, 3 बार सिर पकड़ चुका होता, 4 चाय का ऑर्डर दे चुका होता, ज्यादा होगी 4 चाय, 2 चाय का ऑर्डर दे चुका होता, और आप लोगों की 3 बार तारीफ कर चुका होता। ताड़ियां आपके लिए। चलो और देखो, और कुछ बचती है। एक होता था अगर हमने उससे कोई इंटरेस्ट भी लेना हो तो सब लोग हमने इकट्ठा ही कर दिया, डेटर अकाउंट डेबिट। एक और एंट्री बच रही है यार, एक और कुछ सोचो। अकाउंट्स के हिसाब से मत सोचो, कस्टमर के हिसाब से ही सोचो प्रैक्टिकली। मतलब आपकी दुकान है, कस्टमर के साथ और क्या हो सकता है। बिल पेबल यार क्रेडिटर को होते हैं ना, वो क्रेडिटर अकाउंट में आएंगे। एक एंट्री और हो सकती है, बिल एंडोर्स करते हैं, वो भी तो क्रेडिटर को करते हैं ना। क्यों आएगा उसमें डेटर? एंट्री सोच, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम, फिर बिल कहाँ आया, तूने राम को श्याम दिया। यार क्यों आएगा, एंडोर्सी को दे रहा है तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बी आर करेगा कि तू शाम को उठा के देगा, शाम आइयो मैंने तेरे को देने। सोच यार, राम टू शाम थोड़ी ना करेगा। नहीं, एक एंट्री और बचती है, अगर आपने डेटर को कुछ कैश रिफंड किया हो। कभी जर्नल एंट्री नहीं आई, ठीक है, अगर आपने डेटर को कैश रिफंड किया हो, टू कैश रिफंड,
जब आपने डेटर को और पैसे दिए, एक तरह से उधार दिया, ठीक है, तो ये वो चीज है, तब भी तो मेरे डेटर का बैलेंस बढ़ जाएगा ना। जल्दी से नोट डाउन करो, ये है आपका डेटर अकाउंट, ये वाली अमाउंट। चलो ये वाली एंट्री गुरकीरत के नाम पे। और बताओ, अब एक दिन की छुट्टी थोड़ी करा दूंगा, बस ये बोल दिया बहुत है। हाँ बस ठीक है। अब इसकी तर्ज पे सेम अपन एक क्रेडिटर अकाउंट भी बनाएंगे। हो गया, अब हो गया, खत्म हो गया, अब हो गया। जल्दी करो यार। ये रहा जी आपके सामने क्वेश्चन। अब इसमें से सबसे पहले तो ये फिल्टर लगाओ कि क्या आइटम नहीं दे रखी डेटर की। देखो करना क्या है, एक सेकंड, अब बताओ। ओ यार, अब बताओ यार, हमने एक चीज तो लिखी नहीं यहाँ पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक चीज तो लिखी नहीं। अगर हमें डेटर से कोई कैश मिला होता, वो तो हमने एंट्री लिखी नहीं। जर्नल एंट्री सोचो, डेटर से कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो बाय कैश रिसीव्ड। एक एंट्री हमारी रह गई थी, एक जगह भी रह गई थी। कैश रिटर्न नहीं कर दो, ये कर तो दिया, कैश रिफंडेड, रिटर्न ही हो गया यार। सीधा बोल दे, तूने बोली थी एंट्री, कह तो दिया तेरा नाम है। अब देखो जी यहाँ पे एक चीज मेरे को एक और बताओ, ये जो सेल लिखी थी हमने, ये कौन सी सेल है, कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है? क्योंकि अगर कैश सेल होती तो कैश अकाउंट में आ जाती। ये तो डेटर अकाउंट डेबिट, तो इसके ब्रैकेट में लिख देना सेल्स कौन सी है, ये क्रेडिट सेल्स। हाँ जी, तो ये कौन सी है, क्रेडिट सेल। अच्छा जी, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से ये करके मेरे को आंसर बताओ। वैसे चलो मैं सस्पेंस तोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड आउट द क्रेडिट सेल्स, मतलब क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दी हुई। जल्दी से क्रेडिट सेल मेरे को निकाल के दिखाओ। लेजर अभी अभी आपने बनाया है, बस वही आइटम्स पुट करनी है और कुछ नहीं। जल्दी 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 यार, अभी जो अपने लेजर बनाया है डेटर अकाउंट, तो बस डेटर अकाउंट बनाओ क्रेडिट से। क्यों गुरकिरे शुरू कर, गुरकिरे शुरू कर जल्दी। डेटर अकाउंट आप लोगों ने बनाना है। बैलेंस ऑफ डेटर 1 अप्रैल का दिया हुआ है, फिर 31 मार्च। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, डेटर अकाउंट बनाना है पूरा। पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 36,000, और बाय वाली साइड पे आंसर लिखो 54,000। हाँ तेरे को आता नहीं होएगा ना, है ना? जल्दी 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 लिख लिया पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रोट डाउन 36,000, और क्लोजिंग वाला सबसे लास्ट में लिख देना 6-7 लाइनें छोड़ के, बाय बैलेंस कैरी डाउन 54,000। अब आइटम सोचो अपने आप, देखो एक बार के लिए, पहले खुद दिमाग लगाओ। कर दो कर दो।
आगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर किस तरफ आएगा? गुरकिरत कर यार, जल्दी कर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बाय वाली तरफ लिखा है, ठीक है, तो बाय कैश रिसीव्ड 1,50,000। कैश रिटर्न टू डेटर, गुरकिरत लिख देना इसको। देखें किसी का आता है फर्स्ट आंसर। सोचो अपने आप, सोचो यार, टाइम दिया यार, अपने आप एक बार ट्राई कर ले, कोई दिमाग लगा ले, आंखें भी तो लगा रहा है, जीभ भी लगा रहा है, जुबान भी लगा रहा है, इतना बोल बोल के फिर उसमें से देखी जा रहा है। क्वेश्चन इधर है, देख तू वहां पे रह, हद होगी यार। तुक्के मारता है फिर तो, जो तू अपना लेवल दिखाता है ना, तुक्के ही होते हैं फिर तो। फिर उधर देख रहे है कि भैया बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बी आर रिसीव्ड कहाँ पे आएगा? बाय वाली तरफ, बाय वाली तरफ आ गया। बी आर डिसओनर टू वाली तरफ आ जाएगा, टू बैंक लिख गए। बी आर डिस्काउंट की कहीं पे भी नहीं आएगा, क्योंकि डिस्काउंट तो बैंक से कराते हैं बहुत, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ ये बात, क्योंकि बी आर डिस्काउंट करवाते हैं तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बी आर डिस्काउंट करवाने की जर्नल एंट्री होती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो यहाँ पे कहीं पे डेटर आ ही नहीं रहा। हाँ बिल्कुल ठीक है। डिम्पल कह रहा है आज भाई फॉर्म में है, पेपर मेरे सबसे पहले हैं तो अपन जाग रहे हैं अब। अनु प्रिंटर ऑफ कर, प्रिंटर ऑफ करो। बैडेड रिकवर भी नहीं आएगी, आप लोगों ने ही बताया था। बस अब टू वाली साइड क्या बच गया? सेल ही बच गया सिर्फ, देखो सेल ही तो नहीं दिया हुआ, तो डेटर को सेल करी होगी, देखो क्या आंसर आता है। निकालो सेल, निकालो क्या बच रही है टू वाली तरफ? 41,000 गलत आंसर है यार, एंट्री सोच ले। तू रहने दे, तुक्के ही मार ले तू। हाँ जी मनन, क्या है आंसर? डिम्पल आज तो फॉर्म में है, पहला आंसर दे दे। सारा का सारा गुरकिरत लेजर में लेजर अभी भी बनवाए है, वही का वही, सिर्फ आइटम पोस्ट करनी है, वो भी तू तिरछी नजरों से बस देखी जा रहा है, देखी जा रहा है कि कहीं से मिल जाए देखने को। तो यूज कर ले थोड़ा दिमाग, 5% यूज है। 180,500 एक आंसर है, लगभग ठीक है, मतलब नियर पहुंच चुका है। एक आंसर आ रहा है जी मेरे पास 188,500 बोला है, 180,500। दूसरा आंसर क्या है? 187,500। मनन आपका दोनों आंसर गलत हैं, लेकिन दोनों करीब करीब पहुंच चुके हो। प्रिया आपका 182,500, ये आंसर भी गलत है, लेकिन मेरे को बड़ा मजा आ रहा है जब ऐसे नंबर ऑफ आंसर्स आते हैं ना, वैरायटी, मेरे को बड़ा मजा आता है। हाँ बात तो सही है। क्या बात है, 188,500। ये जो मैंने सर्कल की है, ये वाला आंसर सही है। चल अब उसको कॉपी दे दे, बेचारा आगे से देख रहा था, तो ही दे दे, क्योंकि दिमाग तो अपने चलाना नहीं, ब्रांड न्यू पैक करके रखना है अपने। पन्नी पन्नी पुन्नी चढ़वा ले यार दिमाग पे, थैली चढ़वा ले, पन्नी चढ़वा ले, पन्नी थैली, यूज तो तू करना नहीं, लैमिनेशन करवा ले नीचे मोबाइल वाले तो। हाँ वही करा ले, कोई तो थप्पड़ थप्पड़ मुक्के मुक्के मारे ना। गर्व गुड वन यार। किसी और का आया 188,500? नहीं आया।
फिर लिखो ना बैड डेट्स भी 8,000, हाँ फिर आ जाएगा। खुशलिन आया आपका? क्रेडिट वाला टोटल करो, उसमें से डेबिट वाला माइनस कर दो। मनन हो गया? आ गया आंसर? गुड। हाँ हाँ करवाने हैं। ये देख लो जी स्क्रीन पे, देखना टोटल यही है या 299,500 229,500? चल आंसर सही आ गया। गर्व देखियो क्या गलती है, ठीक है। ठीक है। ਇਹਦੇ ਚ ਆਮ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। 5% थोड़ा यूज करा होगी, 10 पे पहुंच ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ बैलेंस शीट आएगा, वो भी आएगा। तेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, तूने तो ऐसे ऐसे ही करना है। ਆਏਗਾ ਕਰਨਾ हुणे हुआ कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। सर बाय बैलेंस क्या है? 8,000, ये देखो बाय बैड डेट्स 8,000, रिकवर्ड 12,000। चलो जी अब आगे बनाओ, इसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट, आगे बनाओ जी क्रेडिटर्स अकाउंट। सेम चाहे आप ऊपर जो हमने डेटर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया ना, सेम उसकी हेल्प से भी चाहे आप मुझे बता सकते हो क्रेडिटर के साथ अब क्या क्या लेन देन करते हैं। सबसे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि डेटर है तो एसेट है, क्रेडिटर के ब्रैकेट में लिख देना लाइबिलिटी। ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस। अब सोचो जी क्रेडिटर के साथ और क्या क्या लेन देन हो सकता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो इसकी पहले परचेज लिख लो, चलो बाय क्रेडिट परचेज। टू, इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेज रिटर्न की, परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, है ना, क्रेडिटर के डेबिट में टू परचेज रिटर्न। पूछो यार इन्हों कोई गोली गोली खवा, वो बेचारे 1.10 के ना उन्हें 10 दिन तक कोई रहेगा, वो मैंने 10 दिन पहले 0.10 से ना, उन्हें बस बहुत हो गया। भाई साहब लेवल बताओ थोड़ा अपना। चलो बिल्स पेबल की जर्नल एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर टू बिल्स पेबल, बिल्कुल ठीक है जी, टू बिल्स पेबल आ जाएगा। क्रेडिटर को अगर हमने पेमेंट की हो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर था तो टू बैंक आ जाएगा। एक मिनट पहले लिखो पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर से पेमेंट थोड़ी लेते हैं वैसे, बस मतलब अगर एडवांस लेना है तो ठीक है, तो बाई वाली तरफ लिख सकते हो अगर लिखना है तो मन की तसल्ली के लिए, क्योंकि उसने याद किया हुआ था ना, एक डेटर को पे कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को पे भी तो कर रहे होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर बाय बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। वैसे ये बहुत गलत एंट्री लिखवा रहा हूं मैं, लेकिन किसी को खुश करने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर से पैसे कभी मिलते थोड़ी हैं, क्रेडिटर को तो नॉर्मली पैसे देते हैं, ये सोच के लिख ली कि बाई चांस अगर आप उससे एडवांस लें, लेकिन कभी दिखेगा नहीं ये। अच्छा और सोचो, बिल पेबल अगर हमारा बिल डिसऑनर हो जाए, पर उसको क्रेडिटर पे तो क्यों, वो हमारा क्रेडिटर भी तो बन जाएगा दोबारा। जो वो एंट्री नहीं कह रहे थे डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, वो ये होती है, क्रेडिटर की बुक्स में आ जाएगी, तो बाय बी आर डिसऑनर। नहीं नहीं मनन, क्रेडिटर ये वो बंदा है जिसको हमने पैसे देने हैं,
तो अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो ये तो दोबारा से मेरा क्रेडिटर बन जाएगा ना, इस वजह से एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने की जन एंडोर्स करने की ये डेटर में नहीं आएगी, क्रेडिटर में आएगी, याद मत करो। अगर मैं बिल किसी को एंडोर्स कर रहा हूं तो क्या एंट्री होती है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो क्रेडिटर के डेबिट में आ जाएगी टू बी आर एंडोर्स। डिम्पल आई है समझ, डेटर्स में नहीं आएगी यार, क्रेडिटर में तो आएगी। परचेज रिटर्न लिख दी है, डिस्काउंट कहाँ पे आएगी, क्योंकि डिस्काउंट मेरी इनकम है ना, और उससे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री बनती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। अच्छा जी, और बस यही है। टू फाइनल बैलेंस भी तो आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी कैरी डाउन क्लोजिंग। ये समझ में आया आपको, क्रेडिटर अकाउंट सेम डेटर का अपोजिट था। चलो जल्दी कॉपी पे शुरू कर दो। पहली आइटम है, मैं अमाउंट करो करो, ये क्वेश्चन लास्ट और छुट्टी। पहला है 30,000, फिर है 24,000, फिर है 1,20,000, 40,000, 5,000, 3,600, 8,500, 2,000, 3,000, 1,200। खुशलीन, इस बार आपका आंसर आना चाहिए, पिछले क्वेश्चन में नहीं आया था। गर्व, पहली पोजीशन मेंटेन कर जल्दी। यस यस यस, क्योंकि दोनों पर पे कर रहे हैं ना, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो दोनों ही डेबिट में। हाँ बेचारे को नक्कल मारनी होती है। गुरकिरत अपने आप कर ले, नहीं तो देख उस तो बाद तू कल्ला ही बैठेगा, थोड़ा दिमाग लगा ले। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। कैश पेड और चेक इशू है तो दोनों एक ही बात हो गई ना, दोनों ही क्रेडिटर के डेबिट में आएंगे। बिल पेबल गिवन टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर के डेबिट में। डिसऑनर से वो मेरा क्रेडिटर फिर बन जाएगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, मतलब बाय, हाँ बाय वाली तरफ आ जाएगा। हो गया, कोई डाउट है पूछो। हाँ सोचो, अभी ऊपर लिख लिख के आए हो, पीछे देखो। बी आर डिसऑनर एंडोर्स की जर्नल एंट्री सोचो ना गर्व। हाँ, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो क्रेडिटर के डेबिट में। जर्नल एंट्री क्या होती है उसकी, कैश परचेज की। हाँ तो नहीं आएगी। सेकंड लास्ट कहाँ पे है, डेबिट में है। वी आर एंडोर्स टू क्रेडिटर डिसऑनर, क्रेडिट में आएगी ये, ये क्रेडिट में आएगी। बुक संभाल कर रख, अभी तो तेरे को क्वेश्चन भी करना है, अभी तो तुझे क्वेश्चन भी करना है।
हो गया। बिल पेबल डिसऑनर हो गया। इसकी जर्नल एंट्री सोचो, बिल पेबल डिसऑनर की जर्नल एंट्री। क्योंकि मैंने किसी को पहले पैसे देने थे, अब डिसऑनर हो गया, दोबारा से अब मेरे को पैसे देने हैं, तो बाय वाली तरफ आएगा। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। इसकी जर्नल एंट्री लिख लेना साइड पे ना, बिल पेबल डिसऑनर की। और जो हमने अभी फॉर्मेट नहीं बनाया था वहां पे भी लिख लो, जब क्रेडिटर का फॉर्मेट बनाया था ना, बाय बिल्स पेबल डिसऑनर। बाय बिल पेबल डिसऑनर, इसकी जर्नल एंट्री होती है जी, बिल पेबल मेरा डिसऑनर हो गया। नहीं नहीं, आंसर बताओ मेरे को। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। किसी ने किया डेबिट का टोटल? 2 लाख। हम्म, डेबिट का टोटल आंसर 170, थोड़ा सा फर्क रह गया बस। 800 दिएगा 900 700। अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है। 4100 टोटल आ गया इसका। हाँ, टोटल है 2,04,100 डेबिट साइड का। हमने माइनस करना है 33,200। करो माइनस। आंसर आया 170,900। ठीक है, 170,900 जो आंसर आया फाइनल आंसर। पहले तो ये बताओ जो आंसर आया वो आया क्या है? क्रेडिट परचेज। तो ये आपकी क्रेडिट परचेज निकल के आई है बाय वाली तरफ, क्रेडिट परचेज बाय वाली तरफ।